The title of my sermon is the same as last week, Gracious and Purposeful Stewardship from God. मेरा जो प्रचार का शीर्षक है वो वही है जो पिछले हफ्ते था, परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रहकारी और उद्देश्यपूर्ण प्रबंध. When we look at the church in general today, what do we see? आजकल हम कलीसिया को अधिकतर कलीसिया को जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, क्या देखते हैं हम? Some people will say that we see a family. Some people say that it is an institution, and some people say that it is just a tradition. कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये एक परिवार के समान है. कलीसिया जो है, चर्च जो है, एक परिवार के समान है. कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये एक संस्था है, और कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये सिर्फ एक परंपरा है. What will you say? आप क्या बोलोगे कलीसिया के बारे में? सोच कर देखिए. Think about it. We all have an opinion about the church. हम सब का एक राय है कलीसिया चर्च के बारे में. Paul and his co-workers planted many churches in their lifetime. पौलुस और उनके सहकर्मियों ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कलीसियाओं को उन्होंने स्थापित किया. And do you know what Satan and his evil kingdom saw in those churches? क्या आपको पता है कि शैतान और उसके ताकतों ने, शैतान के राज्य ने, पौलुस और उनके सहकर्मियों ने जिन कलीसियाओं को स्थापित किया उनको देखकर क्या बोला होगा? They saw the wisdom of God being reflected through the church. उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को कलीसिया के द्वारा देखा. परमेश्वर के ज्ञान को कलीसिया में दर्शाया हुआ देखा. Do we see the wisdom of God being reflected through the church today? क्या आज आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को देख पाते हो? Whether you realize it or not, that is the spiritual reality about the church. क्या अगर आप इस बात का अंगीकार करो या ना करो, कलीसिया की जो वास्तविकता है वो यही है. And Paul reveals this about the church in our passage today. और पौलुस आज हमारे खंड के अंदर इसी बात को हमारे सामने प्रस्तुत करता है. So I'll just take you back to what we have been doing over the last couple of weeks. मैं पिछले 2 हफ्ते हमने जो सीखा उसके ऊपर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा. In verse 8, Paul had said that by the grace of God he was made a steward. 8वें आयत में पौलुस वहां पर बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से उसको एक प्रबंधक बनाया गया. In the same verse he says that the first purpose of his stewardship was to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. और वो उसी आयत में वो कहता है कि मेरे इस प्रबंध का उद्देश्य ये है कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाए. वो यहूदी था, वो अन्य जातियों के बीच में मसीह यीशु के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाता था. We learned that last week. हमने उसको पिछले हफ्ते देखा. Now here in verse 9 he gives us the second purpose of his stewardship. और आज हमारे 9वें आयत में वो अपने प्रबंध का दूसरा उद्देश्य हमको बताता है. He says that it is to enlighten all what is the administration or plan of the mystery. और वो कहता है कि दूसरा उद्देश्य ये है कि मैं सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध कैसा है या क्या है. So my first point today is about the administration of the mystery. तो आज का जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि भेद का प्रबंध कैसा है या क्या है. Let us read verse 9, Ephesians chapter 3 and verse 9. आइए हम एफेसियों के 3 अध्याय और उसके 9वें आयत को पढ़ेंगे. And to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages
in God who created all things. और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था. The mystery that Paul mentions is a very vast subject. देखिए, जिस भेद का उल्लेख पौलुस करता है वो अपने आप में बहुत ही एक विशाल जो है सब्जेक्ट है, विशाल विषय है. But an important part of that mystery is that godless Gentiles, Gentiles means those who were not Jews by birth. Godless Gentiles were once we were also once like them, and we can now have access to the one true God through faith in Jesus Christ. ये जो भेद की बात करता है ये भेद का एक मुख्य भाग ये है कि ईश्वरहीन अन्य जाति जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना था. अन्य जाति का मतलब है जो पैदाइश से यहूदी नहीं है. अन्य जाति, और उसमें से हम भी एक थे, है ना. अन्य जाति हम अभी एकमात्र सच्चे परमेश्वर तक हमारी पहुंच बन सकती है अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करें. तो ये इस भेद का एक मुख्य भाग है. अन्य जाति से आने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके एकमात्र सच्चे परमेश्वर से पहुंच बना सकता है. Every Gentile through faith in Jesus Christ can have access to the one true God. Paul says in our verse that this mystery was hidden from ages in God who created all things. पौलुस बोलता है ये भेद जो मैंने अभी आपको बताया अन्य जातियों के बारे में कि वो परमेश्वर से पहुंच बना सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, ये भेद सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त रखा गया था. ये भेद को परमेश्वर में आदि से गुप्त रखा गया था. The phrase there, from ages, refers to eternity. वहां पर जो पदों का इस्तेमाल किया है आदि से का मतलब है अनंतता से, अनंतता को दर्शा रहा है वहां पर वो. From eternity, this plan for Gentile salvation has been hidden in God's heart. अनंतता से अन्य जातियों के उद्धार की ये योजना परमेश्वर के हृदय में गुप्त रखा गया था. This means that this plan existed in God's heart even before he created the universe. इसका मतलब यह है कि ये जो योजना है इस संसार की सृष्टि से पहले ही ये योजना को परमेश्वर के हृदय में वो था. ये योजना परमेश्वर के हृदय में संसार की रचना से पहले था. That is why in our verse Paul defines God as the one who created all things. उसीलिए पौलुस हमारे आयत के अंदर ये कहता है कि वो सबका सृजनहार है, परमेश्वर जो सबका सृजनहार है. From eternity, this mystery was hidden in the heart of God who created all things. अनंतता से ये भेद सबके सृजनहार परमेश्वर के हृदय में गुप्त रखा गया है. That is why in Ephesians chapter 1 and verse 4, Paul had told the Gentile believers of Ephesus that he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before him. उसीलिए पौलुस एफेसियों के पहले अध्याय और उसके चौथे आयत में इफिसुस के अन्य जातियों से आए विश्वासियों से कहता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे.
some godly Jews had a hint about this plan. कुछ जो धार्मिक यहूदी थे, उनको ये योजना के बारे में उनको एक आभास हो चुका था. And we find traces of this Gentile salvation in the Old Testament. और अन्य जातियों के उद्धार के बारे में कुछ झलक हम पुराने नियम के अंदर भी उसलिए हम पाते हैं. But in general, the belief among the Jews in Paul's time was that Gentiles will remain a godless people. लेकिन अधिकतर पौलुस के समय में यहूदियों के बीच में विचार यह था कि ईश्वरहीन अन्य जाति ईश्वरहीन बने रहेंगे. They will never be able to become the people of the God of Israel. वो ये सोचते थे कि अन्य जाति के लोग कभी भी इज़राइल के परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते थे. Now God is the owner of this mystery. परमेश्वर इस भेद का स्वामी है. He descended down to earth. वो इस पृथ्वी पर उतर कर आता है. यानी जिस परमेश्वर के हृदय में इस बात को गुप्त रखा गया था, वो इस पृथ्वी पर उतर कर आता है. The God who had this mystery in his heart from eternity comes down to earth. We call him Jesus Christ. हम उसको यीशु मसीह कहते हैं. And he appointed specific people to steward or administer this mystery. और उसने इस भेद के प्रबंध के लिए खास लोगों को नियुक्त किया. He appointed stewards or administrators. उन्होंने भंडारियों को अथवा प्रबंधकों को नियुक्त किया. And the first stewards or administrators of this mystery were the chosen apostles of Jesus Christ. और इस भेद के सबसे पहले भंडारी या प्रबंधक यीशु मसीह के चुने हुए चेले थे. And then other disciples of Jesus. और फिर उसके बाद यीशु मसीह के दूसरे चेले भी. That is why you will see that Jesus came and spoke to the crowds only in parables. उसीलिए आप देखते हो कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर भीड़ से सिर्फ दृष्टांतों में बात करता है. Jesus wrapped the mystery in parables. यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा उस बड़े भेद को छुपा के रखा. Jesus did not use parables so that it will become easy to understand the mystery. यीशु मसीह ने दृष्टांतों को इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि भेद को समझना आसान हो जाए. He used parables so that it will become impossible to understand the mystery. उसने दृष्टांतों का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर के भेद को समझना फिर नामुमकिन हो जाएगा. Nobody could understand the mystery unless Jesus explained the parable. कोई भी व्यक्ति उसके दृष्टांत को तब तक समझ नहीं सकता था जब तक यीशु मसीह उसकी समझ उस व्यक्ति को ना दे दे. At least nobody could understand it completely. कम से कम लोग पूरी तरीके से तो उसके दृष्टांतों को समझ ही नहीं पाते थे. The crowds could not understand it when they heard it. भीड़ समझ नहीं सकती थी उनके दृष्टांतों को. Even the disciples could not understand it. उसके चेले भी उसके दृष्टांतों को समझ नहीं पाते थे. That is why Jesus explained the parable to the disciples in private. उसीलिए यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों की समझ अपने चेलों को अकेले में दिया. उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल, in Mark chapter 4 and verse 1 to 3, Jesus began to tell the parable of the sower
to the gathered crowds. मरकुस के चौथे अध्याय और उसके पहले 3 आयतों के अंदर यीशु मसीह इकट्ठे हुए भीड़ को बीज बोने वाले के दृष्टांत को सुनाता है. Let us read that. Mark chapter 4 verse 1 to 3. Again he began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole crowd was beside the sea on the land. And he was teaching them many things in parables. And in his teaching he said to them, listen, a sower went out to sow. वो कहता है वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही. और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला. After that, the apostles and the other disciples of Jesus met him in private. इसके बाद यीशु मसीह के 12 चेले और उसके बाकी दूसरे चेले भी यीशु मसीह को अकेले में जाकर मिलते हैं. See what happens there. आप ध्यान दीजिए वहां पर क्या होता है. Let's read verse 10 to 13. हम 10वें आयत से 13वें आयत को हम पढ़ेंगे. When he was alone, those around him with the 12 asked him about the parables. And he said to them, to you has been given the secret or mystery of the kingdom of God. But for those outside, everything is in parables. So that, what is the purpose of doing that? So that they may indeed see, but not perceive, and may indeed hear, but not understand, lest they should turn and be forgiven. And he said to them, do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? वो कहता है जब वह अकेले रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 चेलों समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा. उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है. और क्यों बाहर वालों को दृष्टांतों में बातें बताई जाती है? इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए. After that, from verse 14 to 20, he explains the parable of the sower to them. उसके बाद 14वें आयत से 20वें आयत तक वो उस दृष्टांत की समझ अपने चेलों को देता है. In the Gospel of Luke, Jesus appoints 70 disciples to go and proclaim the kingdom of God. लूका के सुसमाचार में वो 70 चेलों को नियुक्त करता है कि वो जाकर परमेश्वर के राज्य की घोषणा करें. Let us read Luke chapter 10 and verse 1. आइए हम लूका के 10वें अध्याय और उसके पहले आयत को देखें. After this, the Lord appointed 72 others or 70 others and sent them on ahead of him 2 by 2 into every town and place where he himself was about to go. इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा. These 70 realized that even the demons are subject to them in Jesus' name. और ये 70 लोग जो जाते हैं वो क्या पाते हैं? वो ये समझ जाते हैं कि यीशु मसीह के नाम से अशुद्ध आत्मा भी उनके वश में हो जाते हैं. अब देखिए ये भेद का एक भाग है. दिस इज पार्ट ऑफ द मिस्ट्री दैट गॉड हैड.
रीड वर्स 17। आइए हम 17वें आयत को हम पढ़ेंगे। The 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. 17वें आयत में बोलता है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। And that is true. और ये एक सच्ची बात है। All spiritual forces of darkness are subject to us in Christ Jesus. दुष्टता की हर एक आत्मिक ताकत यीशु मसीह में हमारे अधीन है। ये एक सत्य है। Paul says this in Ephesians also. पौलुस इसी बात को एफेसियों के पत्री में भी करता है। But read what Jesus says to the Father in verse 21. लेकिन ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह अपने पिता से 21वें आयत में क्या कहता है। इस भेद का जो खुलासा हुआ है उनके ऊपर, उनके चेलों के ऊपर, उसके बारे में क्या कहता है। In that same hour, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. वो कहता है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हां, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। This shows that the mystery was primarily revealed to the apostles of Jesus and then to his other disciples. इसका मतलब है परमेश्वर का जो भेद है उसका प्रकाशन यीशु मसीह के 12 प्रेरितों और उसके बाकी के चेले जो उसके पीछे थे उन्हीं के ऊपर इस बात का प्रकाशन होता है। And after his ascension to heaven, these apostles and disciples, through these apostles and disciples, the mystery was then revealed to the Jews. उसके बाद जो है, उसके स्वर्गारोहण के बाद उसके प्रेरितों और उसके बाकी चेलों के द्वारा ये भेद का प्रकाशन यहूदियों के ऊपर होता है। कौन से यहूदी? जिन यहूदियों को परमेश्वर ने अनंतता से चुन रखा था। On those Jews whom God had chosen before eternity. In the same way, the ascended Jesus appointed Paul as a steward or administrator of this mystery to the Gentiles. इसी तरह स्वर्गारोहण पाए यीशु मसीह ने पौलुस को एक प्रबंधक, एक भंडारी नियुक्त किया अपने भेद का, ताकि वो ये भेद को अन्य जातियों तक पहुंचाए। And through him the mystery of God was stewarded and administered to Gentiles across the world. और पौलुस के द्वारा परमेश्वर के भेद का प्रबंध दुनिया भर में रहने वाले अन्य जातियों के लिए किया जाता है। That is why let's read Colossians chapter 1. आइए हम कोलोसियों का पहला अध्याय और उसका 25 और 26 को पढ़े। Colossians chapter 1 verse 25 and 26. See what Paul says there. देखिए पौलुस वहां पर क्या कहते हैं। Of which means of the church, I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. वो कहता है जिसका यानी कलीसिया का मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है।
In verse 25, he says that a stewardship from God has been bestowed on him for the benefit of the Gentiles in Colossians, in Colossae. वो कहता है 25वें आयत में कि कुलुसे में रहने वाले अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रबंध उसे सौंपा गया है. How does he exercise that stewardship? वो इस प्रबंध को कार्य में कैसे लेकर आता है? He preaches the word of God. वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है. In verse 26 he says, he preaches the mystery which has been hidden from the past ages and generations. वो कहता है 26वें आयत में कि वे उस भेद का प्रचार करता है जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा. And through his preaching the mystery is manifested to God's saints. और उसके प्रचार के द्वारा भेद को पवित्र लोगों पर प्रकट किया जाता है. This is how God administered his mystery to the Gentiles. इस तरह परमेश्वर अपने भेद का प्रबंध अन्य जातियों तक पहुंचाता है. He revealed it to the apostle Paul, and through Paul's ministry it was given to the Gentiles. उसने अपने भेद का प्रकाशन पौलुस पर किया, पौलुस के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचाया. That is why in our verse, Ephesians chapter 3 and verse 9, Paul says that the second objective of his stewardship is to enlighten all what is the administration of the mystery. उसीलिए हमारे 9वें आयत में पौलुस कहता है कि उसके प्रबंध का दूसरा उद्देश्य यह है कि मैं सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध कैसे होता है तुम्हारे बीच में. All means everyone who witnessed his ministry. सबका मतलब है जो भी उसके सेवकाई के गवाह है उन सब पर इस बात को प्रकट किया गया. दोनों यहूदी और अन्य जाति, both Jews and Gentiles. All those who witnessed his ministry understood how God was stewarding his mystery through his appointed stewards. जिन लोगों ने भी पौलुस के सेवकाई के गवाह बने, उन्होंने ये समझ लिया कि परमेश्वर अपने भेद का प्रबंध अपने नियुक्त प्रबंधकों के द्वारा करता है. God stewards his mystery according to his sovereign will. परमेश्वर अपने भेद का प्रबंध अपने परम प्रधान इच्छा के अनुसार करता है, अपनी इच्छा के अनुसार. He had this mystery in his heart from all eternity. अनंतता से यह भेद उसके हृदय में छुपा हुआ था, गुप्त था. He reveals the mystery to specific people. वो ये भेद का प्रकाशन चुने हुए लोगों पर करता है. They preach the mystery. वो भेद का प्रचार करते हैं. We call it the preaching of the gospel. हम उसको सुसमाचार का प्रचार बोलते हैं. What do you notice? आप क्या देखते हो यहां पर? Man has no control over the administration of this mystery. आप यहां पर यह बात को देख पाओगे कि मनुष्य का इस प्रकाशन पर कोई नियंत्रण नहीं है. This teaches us two things. ये हमको दो बातें सिखाती है. First, we should pray in order to understand God's will regarding the spreading of the gospel. ये बात हमको सिखाती है कि सुसमाचार के फैलाने को लेकर परमेश्वर की जो इच्छा है उसको समझना हो तो आपको पहले प्रार्थना करना पड़ेगा. And he will tell us who should go and preach the gospel. और वो हमें बताएगा कि कौन जाकर सुसमाचार सुनाएगा. When the church in Antioch was praying and fasting, the Holy Spirit told them to send out Paul and Barnabas as missionaries. जब अंतियोकी की कलीसिया इकट्ठी होकर प्रार्थना कर रही थी और वो उपवास कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनको आकर कहता है पौलुस और बरनबास को सुसमाचार सुनाने वाले बनाकर तुम भेजो उनको. He will tell us where we should go and preach the gospel. वो ये भी बता कर देगा कि तुमको कहां जाकर इस सुसमाचार को सुनाना है. कौन जाएगा ये नहीं, कौन जाएगा, कहां जाएगा उसको भी बताएगा वो. He tells us who should go and where he should go.
In Acts chapter 16, Paul and Timothy were forbidden by the Holy Spirit to preach the gospel in Asia, but they were given a vision to go to Macedonia in Europe. प्रेरितों के कृत्य 16वें अध्याय में आप देखोगे कि पवित्र आत्मा पौलुस और तीमुथियुस को एशिया में सुसमाचार सुनाने से मना करता है, और लेकिन उनको यूरोप में मकिदुनिया के इलाके में सुसमाचार सुनाने का दर्शन देता है. सेकेंड थिंग दैट वी लर्न, दूसरी बात जो हम सीखते हैं, God should get the glory for the success in the ministry of the gospel. सुसमाचार की सेवकाई के सफलता का महिमा परमेश्वर को देना है. We should not take the glory. हमको उसके सफलता का महिमा हमको नहीं लेना है. In our missionary reports and updates, we should tell people what God has done. हमारे मिशनरी जो अपडेट लिखते हैं, इतने लोग विश्वास में आए, इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, और वो रिपोर्ट्स और अपडेट्स आप भेजते हो, तो लोगों को आप ये बताएं कि परमेश्वर ने क्या किया है, ना कि मैंने क्या किया है. Do not say what I have done. You had no control over it. God is the author and finisher of Christian missions. मसीही सेवकाई का कर्ता और सिद्ध करने वाला सिर्फ परमेश्वर है. The second point that I want to say is the church now displays the wisdom of God. दूसरी बात मैं आज जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, कलीसिया परमेश्वर के ज्ञान को दर्शाता है. Paul had begun verse 8 by saying that by the grace of God the stewardship was given to him. 8वां आयत उसने ये बोलकर शुरुआत किया ना कि परमेश्वर के अनुग्रह से ये प्रबंध उसे दिया गया. And then he said that his gracious stewardship had two purposes. फिर वो बोलता है कि ये अनुग्रहकारी प्रबंध का दो उद्देश्य है. In verse 8 and second part he says that the first purpose is to preach the gospel to the Gentiles. 8वें आयत के दूसरे भाग में वो बोलता है कि इस प्रबंध का पहला उद्देश्य ये है कि मैं अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाऊं. In verse 9 he said that the second purpose is to enlighten everyone that God is sovereign over the administration of his mystery. 9वें आयत में वो बोलता है कि दूसरा उद्देश्य ये है कि सब पर ये बात प्रकाशित करे कि परमेश्वर अपने भेद का प्रबंध अपने परम प्रधान इच्छा के अनुसार करता है. We just understood that. इस बात को हमने अभी समझा. What happens when the gospel is preached to the Gentiles? अन्य जातियों को सुसमाचार जब सुनाते हैं तो क्या होता है? They receive the unfathomable riches of Christ. वो मसीह के अगम्य धन को पाते हैं. The unfathomable riches means the unlimited grace of God in Christ Jesus. अगम्य धन का मतलब है मसीह यीशु में परमेश्वर का असीम अनुग्रह. We learned about this last week from verse 8. हमने ये बात को पिछले हफ्ते 8वें आयत में देखा. Till now, the whole letter that Paul has written to the Ephesian believers is about the unlimited grace of God in Christ Jesus. अभी तक इस पत्र के अंदर पौलुस जो भी एफेसियों के विश्वासियों से लिखता है वो परमेश्वर के असीम अनुग्रह के बारे में जो उन्हें यीशु मसीह में प्राप्त हुआ है. Secondly, we understood today from verse 9 that this great grace is given to Gentiles according to the sovereign purpose of God. और फिर 9वें आयत में हम ये समझते हैं कि ये महान अनुग्रह अन्य जातियों को परमेश्वर के परम प्रधान उद्देश्य से दिया गया है. He administers his mystery according to his will. वो अपने भेद का प्रबंध अपने इच्छा के अनुसार करता है. He appoints his stewards who go and preach the gospel to the Gentiles. वो अपने लोगों को नियुक्त करता है कौन जाकर सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में सुनाएगा. In this way, Gentiles who once walked according to Satan now rule over Satan and his kingdom. इस तरह क्या होता है पता है? अन्य जाति जो पहले शैतान के अनुसार अपने जीवन को चलते थे,
वो आज शैतान और उसके राज्य पर राज्य करते हैं। अन्य जाति जो पहले शैतान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आज शैतान और उसके राज्य पर वो राज्य करते हैं। रीड एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 1 and 2। आइए हम एफेसियों के दूसरे अध्याय पहले 2 आयतों को पढ़े, देखिए क्या लिखा है वहां पर। एंड यू वेर डेड इन द ट्रेसपासेस एंड सिंस in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience। वो लिखता है, अन्य जातियों से लिखता है, अन्य जातियों से आए विश्वासियों से लिखता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण तुम मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर मीन्स सेटन। वहां पर जो पदों का इस्तेमाल किया गया, आकाश के अधिकार के हाकिम, कौन है वो? शैतान। एंड द स्पिरिट इज द स्पिरिचुअल पावर विच Satan मैनिपुलेट्स with which Satan manipulates the Gentiles to disobey God। और वो आत्मा जो जिसके बारे में वहां पर कहा गया है, वो आत्मिक ताकत है जिसके द्वारा शैतान अन्य जातियों को भ्रमित करता है ताकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर ना चले। रीड एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 6। आइए दूसरे अध्याय और 6वें आयत को पढ़े। And raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus। मसीह यीशु में, ये हमारे बारे में बात किया जा रहा है, इट्स टॉकिंग अबाउट अस। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। God seated the Gentiles in the heavenly places to do what? To rule over all the evil spiritual forces and their spheres of activity। परमेश्वर ने अन्य जातियों को यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में क्यों बिठाया? ताकि वो दुष्ट आत्मिक ताकतों और उनके कार्य क्षेत्रों पर वो राज्य कर पाए। This is part of the grace of God in Jesus Christ। ये परमेश्वर के अनुग्रह का भाग है जो यीशु मसीह में हमें मिलता है। रीड एफेसियंस 1 वर्स 20 एंड 21। आइए एफेसियों का पहला अध्याय 20 और 21वें आयत को पढ़े। He worked in Christ, that means God worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand at the heavenly places far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come। वो लिखता है, जो उसने मसीह यीशु में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। Now the word ruled there is talking about evil spiritual forces। वहां पर जो प्रधानता शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो दुष्ट आत्मिक ताकत के बारे में बोल रहा है। And authority means the sphere or domain in which these evil spiritual forces work। और अधिकार जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो इन दुष्ट आत्मिक ताकतों के कार्य क्षेत्रों के बारे में बात किया जा रहा है, कहां जहां पर वो कार्य करते हैं। So by the sovereign grace of God, the church now rules with Jesus over these spiritual forces and their spheres of activity। परमेश्वर के परम प्रधान अनुग्रह के अनुसार आज कलीसिया यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह में होकर दुष्ट आत्मिक ताकतों और उनके कार्य क्षेत्रों के ऊपर राज्य करता है। The church is a new creation of God। कलीसिया परमेश्वर की एक नई रचना है। In their old state, they served the evil spiritual forces। वो उनकी पुरानी अवस्था में दुष्ट आत्मिक ताकतों की सेवा करते थे। And
and the evil spiritual powers and their kingdoms now know that all this, has happened according to the wisdom of God. और ये दुष्ट आत्मिक ताकतें और उनके कार्य क्षेत्र लेकिन आज जानते हैं कि जो लोग पहले हमारे अधीन थे वही आज हमारे ऊपर राज्य करते हैं. In his wisdom, he poured out his grace on the Gentiles through his chosen stewards like Paul. परमेश्वर ने अपने ज्ञान के अनुसार पौलुस जैसे प्रबंधकों के द्वारा अपना अनुग्रह अन्य जातियों के ऊपर उंडेला. That is why in verse 10 Paul gives us the end result of his stewardship. उसीलिए 10वें आयत में पौलुस जो है अपने प्रबंध का आखिरी परिणाम बताकर देता है. क्या है वो? 10वें आयत को हम पढ़ेंगे, 3रा अध्याय और 10वां आयत. Let's read chapter 3 and verse 10. He says, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. वो बोलता है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान उन प्रधानों, ये दुष्ट आत्मिक ताकतों के बारे में बात हो रहा है, और अधिकारियों, उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है, और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए. No matter what we think about the church, we may say that it is a family, an institution or tradition. हम कलीसिया के बारे में भले जो कुछ भी सोचे, आप सोच सकते हो कि ये एक परिवार है, एक संस्था है, ये केवल एक परंपरा है. The evil spiritual powers and their kingdoms know the spiritual reality. लेकिन दुष्ट आत्मिक ताकतें और उनके कार्य क्षेत्र इस वास्तविकता को जानते हैं. They know that the church has a power to rule over them. वो जानते हैं कि कलीसिया के पास उनके ऊपर राज्य करने का सामर्थ उन्हें मिला है. And they cannot change that status because it was done according to the infinite wisdom of God. और अब वो इस अवस्था को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के असीम ज्ञान के अनुसार किया गया है. They know that they have been defeated. वो जानते हैं कि हम पराजित हो चुके हैं. They are fighting a losing battle. वो जानते हैं कि हम पराजय का एक युद्ध लड़ रहे हैं. But they still fight against God and his people. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर और उसके लोगों के साथ लड़ते हैं. क्यों लड़ते हैं? They try to convince us that they have the power to rule over us. लेकिन वो हमको ये जताने का प्रयत्न करते हैं कि उनके पास वो ताकत है कि वो हम पर राज्य कर सके. झूठ बोल रहे हैं. They are telling us a lie. And we need to realize this. हमें ये जानने की जरूरत है. Yes, sometimes God allows Satan and his forces to attack us. बिल्कुल सही बात है कि परमेश्वर कभी कभी शैतान और उनके ताकतों को अनुमति देता है कि वो हम पर हमला करे. Like he allowed Satan to attack Job with sorrows, economic loss and sickness. जैसे कि वो उसने शैतान को अनुमति दी कि अय्यूब के जीवन में संकट और बीमारी और आर्थिक संकट को भेजे. But it is to make us realize that they don't have ultimate control over our destiny. लेकिन वो इसलिए किया गया ताकि हम समझ पाए कि वो हमारे मुकद्दर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. When we persevere and come out of difficult and challenging times, we realize that in Christ Jesus, we rule over these spiritual forces who throw us continually into difficult and challenging times. जब हम मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समयों में धीरज बनाए रखते हैं और उसमें से हम निकल कर आते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि यीशु मसीह में हम इन आत्मिक ताकतों पर राज्य करते हैं जो हमको ऐसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समयों में धकेलते हैं. इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर इन आवर फेथ. ये हमारे विश्वास को और मजबूत कर देता है.
It is disappointing that many Christians live their whole life afraid of Satan and their forces. ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, निराशाजनक बात है कि बहुत से मसीह अपने जीवन भर शैतान और उनके ताकतों से डरते रहते हैं. Jesus Christ rules this universe and we are his body. यीशु मसीह इस संसार पर राज्य करता है और कलीसिया यानी हम उसके देह है. Through him we rule over every spiritual force in this world today except God. उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के अलावा इस संसार के हर आत्मिक ताकत पर राज्य करते हैं. Including Satan and all his forces. शैतान और उसकी सारी ताकतें इसके अंदर आ गई. And when Jesus comes back, we will rule over not only spiritual forces but the entire physical realm. और जब यीशु मसीह वापस आएगा तो हम सिर्फ आत्मिक ताकतों के ऊपर राज्य नहीं करेंगे, बल्कि पूरे शारीरिक हर बात के ऊपर हम राज्य करेंगे. We are co-heirs of the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के संगी वारिस हैं. So today, the Lord's Supper that we have is an opportunity to remember what Jesus has accomplished for us. ये प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? ये प्रभु भोज हम इसलिए लेते हैं ताकि हम याद करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है. As we partake of the Lord's Supper, let us remember this great blessing we have in Christ Jesus. हम जब इस प्रभु भोज को ले तो इस बात को हम याद करें कि ये आशीष यीशु मसीह के द्वारा आई है. That according to the wisdom of God, we rule over spiritual powers and their spheres of activity. कि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यीशु मसीह में हम दुष्ट आत्मिक ताकतों और उनके कार्य क्षेत्रों पर राज्य करते हैं. Let us thank God our Father and our Lord Jesus Christ for the amazing sovereign grace which he has poured into our lives. उसीलिए परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद दे इस बड़े अद्भुत परम प्रधान अनुग्रह के लिए.